किसान आंदोलन पर पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार। अमित शाह ने कहा भारत सरकार 3 दिसंबर से पहले भी बातचीत को तैयार, किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएं। अमित शाह ने कहा किसानों की हर मांग पर विचार विमर्श के लिए तैयार, तय जगह पर किसान करें आंदोलन। अमित शाह की किसानों से अपील, सड़क छोड़कर सरकार द्वारा दी गई जगह जाकर प्रोटेस्ट करें। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बहुत बड़ा बयान। कहा किसान गृह मंत्री की अपील मान लें और जल्दी बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर डटे किसान। निरंकारी मैदान में प्रदर्शन पर बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने टायर जलाकर किया आगजनी। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ने कहा रोज सुबह 11 बजे रणनीति पर चर्चा। निरंकारी ग्राउंड में पहुंचे किसानों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा पुलिस जबरदस्ती निरंकारी ग्राउंड लेकर आई। बुराड़ी में किसानों ने कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते प्रदर्शन जारी रहेगा। निरंकारी समागम में प्रदर्शन में शामिल किसानों के ट्रैक्टर को किया गया सैनिटाइज। बुराड़ी के निरंकारी मैदान में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य कर अपना विरोध जताया। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े, नाराज प्रदर्शनकारी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी किसान। आंदोलनकारी एमएसपी पर कानून लाने की कर रहे हैं मांग। सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसानों का आंदोलन ज्यादा हिंसक ना हो इसके लिए सिक्योरिटी फोर्स तैनात। करनाल में भारी तादाद में जुटे किसान। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचे किसान। कहा एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन के समर्थन में जयपुर में भी किसानों का प्रदर्शन। सरकार को बातचीत से समस्या सुलझाने की कही बात। शरद पवार, टीआरएस बालू, सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं ने किसानों के प्रदर्शन के लिए बड़े ग्राउंड की मांग की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला। एक तस्वीर शेयर कर लिखा प्रधानमंत्री के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कृषि विरोधी काले कानूनों के खत्म होने तक लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लिए जय किसान था और रहेगा। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार में खरबपति मित्रों के लिए कालीन, लेकिन खोद दिए जाते हैं किसानों के रास्ते। किसानों के प्रदर्शन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बातचीत से ही निकलेगा हल। नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीतिक दलों से अपील, किसानों के मुद्दे पर सियासत न करें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा विरोध प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक संरक्षण। विरोध प्रदर्शन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान सिर्फ पंजाब के। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फोन नहीं उठाने का लगाया आरोप। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा खट्टर झूठ बोल रहे हैं, मैंने उनके कॉल का जवाब नहीं दिया था। अखिलेश यादव ने किसानों की मांग का किया समर्थन। बोले बीजेपी ने वादा नहीं किया पूरा। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर किया हमला। कहा किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने किया आतंकी जैसा सलूक। कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट पर पीएम मोदी का महामंथन। हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे वैक्सीन सेंटर्स का दौरा। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे पीएम मोदी। कोविशील्ड वैक्सीन पर प्रधानमंत्री ने अपडेट लिया। सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर पीएम ने सभी अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म पर भी बात हुई। पीएम ने सीरम के दौरे के बाद किया ट्वीट। कहा वैक्सीन उत्पादन पर बात हुई, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी देखी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का बड़ा बयान। कहा जून जुलाई तक भारत को 30 से 40 करोड़ वैक्सीन देंगे। इमरजेंसी यूज लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी सीरम इंस्टीट्यूट। पूनावाला ने कहा लाइसेंस मिलने के बाद वैक्सीन के दाम तय करेंगे। हैदराबाद की बायोटेक फैसिलिटी के वैज्ञानिकों को पीएम ने बधाई दी। प्रधानमंत्री को स्वदेशी वैक्सीन की पूरी डिटेल दी गई। पीएम ने कोरोना वैक्सीन के विकास और उत्पाद प्रक्रिया का लिया जायजा। भारत बायोटेक में कोविड-19 के टीके के तीसरे चरण का ट्रायल जारी। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का जायजा लेने के बाद बोले पीएम मोदी डीएनए पर आधारित वैक्सीन बनाने में भारत सरकार कर रही पूरी मदद। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क के बाहर पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी को देखने पहुंची थी लंबी चौड़ी भीड़। जायडस के चेयरमैन ने बताया पीएम का विजन। कहा वैक्सीन से पूरी दुनिया का फायदा हो ऐसा सोचते हैं पीएम। जायडस पार्क में पीपीई किट में नजर आए प्रधानमंत्री। वैज्ञानिकों के साथ पूरे लैब का मुआयना करते नजर आए। अहमदाबाद के जायडस पार्क का भी पीएम मोदी ने किया दौरा। कैडिला की लैब में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का लिया जायजा। कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा वैक्सीन आने पर 3-4 हफ्ते में दिल्ली में सभी को वैक्सीन लगवाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के पहले चरण के लिए डाले गए वोट। 51.76% हुआ मतदान। जम्मू डिवीजन में 64.2, जबकि कश्मीर डिवीजन में 40.65% का मतदान। रियासी में सर्वाधिक 74.62% मतदान। पुलवामा में सबसे कम 6.70 वोटिंग। श्रीनगर के हरवान इलाके की पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण हुआ मतदान। वोटिंग के लिए लोगों ने कतार में अपनी बारी का इंतजार किया। उधमपुर में पोलिंग बूथों पर भी डाले गए वोट। मतदान केंद्रों पर सुबह से दिखी भीड़। वोटर्स ने कोविड नियमों का भी किया पालन। बडगाम के खान साहिब तहसील में डीडीसी चुनाव के लिए हुई वोटिंग। लोगों ने मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में की वोटिंग। अखनूर इलाके में डीडीसी चुनाव के लिए लोगों ने डाले वोट। मतदान के बाद विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए वोटर्स। डीडीसी चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का प्रचार जारी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बडगाम में किया प्रचार। कहा आपका मुल्क आपका। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी अनुराग ठाकुर का बयान। लोकतंत्र की मजबूती के लिए डीडीसी चुनाव जरूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। 59वें गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेशन में किया आमंत्रित। श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। 2 दिसंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। केरल के कन्नूर में बोले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। सेना प्रमुख ने आतंकवाद को एक गंभीर खतरा बताया। कहा सभी कोशिशों के बावजूद समाप्त नहीं हो रहा है आतंकवाद।
हैदराबाद में मल्काजगिरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। हैदराबाद की रैली में सीएम योगी का ओवैसी पर निशाना। कहा ओवैसी हिंदुस्तान की खाते हैं लेकिन हिंदुस्तान बोलने से हिचकते हैं। योगी ने कहा ओवैसी के विधायक के हिंदुस्तान बोलने से मना किया। ओवैसी की पार्टी को हिंदुस्तान बोलने में शर्म आती है। योगी ने कहा टीआरएस ने ओवैसी से गठबंधन करके जनता को ठगा। एआईएमआईएम को साथ लेकर हैदराबाद की जनता को लूटने का काम हो रहा है। योगी ने कहा यह सिर्फ निगम का चुनाव नहीं, हैदराबाद में फिर से निजाम शाही रोकने वाला चुनाव है। योगी ने कहा हमने फैजाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने आया हूं। सीएम योगी ने कहा हैदराबाद की नदी को गंगा की तरह अविरल बनाएंगे, हैदराबाद में राम भक्तों को अयोध्या लाएंगे। परिवारवाद पर भी योगी ने साधा निशाना। बोले हैदराबाद में एक परिवार लूट खसोट कर रहा है, लोकतंत्र में परिवारवाद की जगह नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, न चाय वाले से, न किसी योगी से डरता हूं। संबित पात्रा ने कहा भाग्यनगर बोलने से ओवैसी ब्रदर्स निजाम को फोन लगाते हैं। 1 दिसंबर को बहुत सोच समझकर वोट डालें। संबित पात्रा का तंज। ओवैसी फैमिली इस बार फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा हैदराबाद में इस बार विकास के नाम पर चुनाव होगा। हेट स्पीच मामले में ओवैसी के भाई और तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बंदी संजय के खिलाफ हैदराबाद के केएसआर नगर में केस दर्ज। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर किया हमला। कहा हमारा हिंदुत्व नहीं बदला है, शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा शिवसेना कांग्रेस के साथ गुपकार डिक्लेरेशन का करती है समर्थन। फडणवीस ने महाराष्ट्र में कोरोना के संकट पर घेरा। कहा देश में सबसे ज्यादा मामले और मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। फडणवीस ने कंगना मामले का किया जिक्र। बोले महाराष्ट्र में हुआ ताकत का गलत इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने टीएमसी के कई विधायक और मंत्रियों ने ममता सरकार में भरोसा खोया। कहा यूपी में आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को विधानसभा में करेंगे विरोध। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 30 किलो गांजा बरामद। डीआरआई ने अंतर महाद्वीपीय ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़। गाउन के बटन में छिपा रखे थे ड्रग्स। सीबीआई की कोयला माफिया को लेकर 3 राज्यों में छापेमारी। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों के 45 ठिकानों पर रेड। यूपी एसटीएफ ने सूरज नाम के फर्जी शिक्षक को महाराजगंज से किया गिरफ्तार। बाराबंकी में हेडमास्टर के पद पर था नियुक्त। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर बल्लू के मकान को किया गया ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। बेकाबू बस ने कार में मारी टक्कर, हादसे में 4 की मौत। देश में कोरोना के 41,322 नए मामले। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93,51,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 485 लोगों की मौत। कोरोना ने अब तक 1,36,200 लोगों की जान ली। सीबीआई हेडक्वार्टर ने कोरोना विस्फोट। पिछले 3 में से 20 से ज्यादा कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव। 200 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे आने बाकी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,998 लोग संक्रमित, 89 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,965 लोग संक्रमित, 75 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,063 नए मामले। बीते 24 घंटे में 17 संक्रमितों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,152 लोग संक्रमित, 21 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 2,765 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 19 संक्रमितों की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 745 लोग संक्रमित, 28 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,598 लोग संक्रमित, 15 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना से 625 लोग संक्रमित, 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,430 नए मामले। राज्य में कोरोना के 11,073 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 6,250 नए मामले। बीते 24 घंटे में 25 कोरोना संक्रमितों की मौत। पुडुचेरी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मामले, 41 लोग डिस्चार्ज हुए। हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी 1 दिसंबर से दफ्तर आएंगे। शनिवार को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हरियाणा में 10 दिन और स्कूल बंद रहेंगे। पहले 30 नवंबर तक बंद करने के थे आदेश। उत्तराखंड के सीएम का आदेश, सभी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स 24 घंटे में आनी चाहिए। और तमिलनाडु के मदुरई में वेगई नदी में बढ़ा प्रदूषण, सड़क पर जहरीली झाग से लोग परेशान हुए। और जिस खबर की इंतजार पूरी दुनिया को